So third numerical is an iron magnetic circuit has a uniform cross-sectional area of 5 centimeter square. As we are reading this question, we are going to write the given part in this question में जो given डाटा दिया गया हुआ है, जब भी हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट वन बाय वन. तो एरिया दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट अगेन इज गिवन? एंड अ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर. सो लेंथ भी गिवन है, 25 सेंटीमीटर की लेंथ है. अ कॉइल ऑफ 120 टर्न्स एंड इज 120 टर्न्स is wound uniformly over a magnetic circuit. तो 120 टर्न्स के कॉइल हम लोगों ने 120 टर्न्स की कॉइल हम लोगों ने वाउंड की है इस मैग्नेटिक सर्किट पे. when the current in the coil is 1.5 एम्पियर. सो करंट भी दिया गया है 1.5 एम्पियर. टोटल फ्लक्स इज 0.3 वेबर. 0.3 वेबर फ्लक्सेस भी दिए गए हैं, राइट. फ्लक्स की वैल्यू भी दी गई है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? वी हैव टू फाइंड म्यू आर ऑफ आयरन. आयरन का म्यू आर हमें कैलकुलेट करना है. सो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है. देखिए ये क्वेश्चन देखने के बाद में कैसे लग रहा था? 1 2 3 4 5 6 लाइन्स का ये इतना लेंदी क्वेश्चन है. लेकिन जब हम लोग रीड कर रहे हैं और जैसे जैसे हमें वैल्यू मिल रही है, वी आर गोइंग टू राइट इन अ गिवन पार्ट. इसीलिए जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम या फिर न्यूमेरिकल होते हैं, उसे गिवन पार्ट लिख के गिवन उसका पार्ट हम लोग लिखेंगे, तो इट गोना बी वेरी इजी फॉर सॉल्विंग. Okay, so we know the given, we know the what we have to find. So what is the solution for this? Solution हमें क्या मिलेगा? flux density in a magnetic circuit. मैग्नेटिक सर्किट की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो that is given by B is equals to 5 by A. 5 by A से कैलकुलेट किया जाता है. सो व्हाट इज 5 हियर? 0.3. ए कितना है? ए है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर को हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना है. सेंटीमीटर स्क्वायर माने 10 रेज टू सेंटीमीटर रहता तो 10 रेज टू -2 लेते. यस, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज टू -2 लेते. लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर स्क्वायर, दैट इज 10 रेज टू -4. यस, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 रेज टू -4 मीटर स्क्वायर. यस, इसीलिए मैं एरिया की जगह क्या लिखती हूँ? 5 इंटू 10 रेज टू -4. एंड ये दोनों डिवाइड करने के बाद आंसर मिलेगा 600 टेस्ला. 600 टेस्ला. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मिल गई. सो फ्रॉम दिस वैल्यू व्हाट वी कैन कैलकुलेट? मैग्नेटिक फील्ड strength. Yes, magnetic field strength we can calculate. ये दोनों क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे पास हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जो फॉर्मूला है हमारा B इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो म्यू आर एच. तो हमें म्यू आर निकालना है. तो म्यू ज़ीरो तो कांस्टेंट होता है, B और H की वैल्यू मिल गई. सो वी कैन कैलकुलेट द म्यू आर. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं. H इज इक्वल्स टू Ni अपॉन L. Ni अपॉन L. N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स 120. I कितना है? 1.5 एम्पियर. और L कितना है? L इज 25 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू -2. यही 25 सेंटीमीटर जो है, इसे 10 रेज टू -2 से मल्टीप्लाई करूंगी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. ये दोनों जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, यस, इसका आंसर आएगा 720 एम्पियर पर मीटर. 720 एम्पियर पर मीटर. अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? B इज इक्वल्स टू
mu 0 mu r h. Yes, so relative permeability of ion relative permeability of ion is given by mu r is equals to mu r को यहीं रख देते हैं. ये दोनों चीजें यहाँ पे चली जाएंगी b के डिवाइड में mu 0 इंटू एच. यस, b की वैल्यू पुटअप करते हैं 600. म्यू जीरो की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. एच की वैल्यू कितनी आई है 720. और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आएगा 663145.6. दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू आर. ये म्यू आर की रिलेटिव परमेबिलिटी है फॉर दिस केस. यस, ये क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयन. यस, ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया है. यस, हमें क्या निकालना था, बस हमें यहाँ पे ये सिंपल फॉर्मूला यूज करना है. व्हाट इज दैट सिंपल फॉर्मूला, b इज इक्वल्स टू म्यू 0 म्यू आर एच. b इज इक्वल्स टू म्यू 0 म्यू आर एच यूज करना है. एंड फॉर दिस वी डोंट नो द b हियर. पहले हम b कैलकुलेट करेंगे फिर h कैलकुलेट करेंगे. एंड नाउ वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला एज फॉर म्यू आर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जबकि बी एच और म्यू जीरो तीनों की वैल्यू पता है हमें और म्यू आर का कोई यूनिट नहीं होता है. सो सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है. आई होप दिस इज द easy numerical on the basis of the formula b is equals to mu 0 into mu r into h. तो यहाँ पे आपको mu r पूछ सकते हैं या फिर h कैलकुलेट कहने कह सकते हैं या फिर b कैलकुलेट करने को कह सकते हैं. ओके, सो हियर आवर थर्ड न्यूमेरिकल इज completed. So our fourth numerical is an iron ring mean length of 60 centimeter. Yes, तो जैसे मैंने कहा है गिवन हम लिखते जाने वाले हैं. लेंथ दी गई है 60 सेंटीमीटर की. ओके, आयरन रिंग की लेंथ है ये. इज यूनिफॉर्मली वाउंड 250 टर्न्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 250 ऑफ वायर. Calculate the value of flux density. What we have to find? To find here फ्लक्स डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. एंड जब करंट भी दिया गया है I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर और म्यू आर भी हमें पता है, म्यू आर इज 500. ओके, तो इन सब चीज़ों का यूज करके वी कैन कैलकुलेट हियर B. सो व्हाट द फॉर्मूला वी आर यूजिंग, सॉल्यूशन magnetic field strength H is equals to what, Ni upon L. Ni upon L होता है तो N कितनी वैल्यू है 250, I कितना है 2, लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर. 60 इंटू 10⁻⁻² करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्जन करने के लिए. और जब ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट वैल्यू कम्स 833.33 एम्पियर पर मीटर. ये सब की वैल्यू आनी चाहिए कैल्सी में. अगर नहीं आएगी तो मुझे पूछना है. ओके, फ्लक्स डेंसिटी बी, फ्लक्स डेंसिटी किससे डिनोट किया जाता है P से. और इसका फॉर्मूला क्या है म्यू 0 इंटू म्यू आर इंटू एच. म्यू 0 की तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. म्यू आर की वैल्यू दी गई है 500 और h की वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है 833.33. जब ये तीनों चीज़ों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.52 T. Yes, this is the value for magnetic flux density. तो यहाँ पे इस तरह से we have calculated magnetic flux density and magnetic field strength from only this much data. म्यू आर पता था, I करंट पता था, नंबर ऑफ टर्न्स पता थे एंड लेंथ. यस,
From this value we have calculate the magnetic flux density. Magnetic flux density के फॉर्मूले में H है, तो इस H को पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया with the help of N, I and L value. From these three values we have calculated H first. After that we have calculated the magnetic flux density. इस तरह हमने yes, इस तरह हमने चार न्यूमेरिकल ऑन द मैग्नेटिक सर्किट we have solved 4 न्यूमेरिकल ऑन मैग्नेटिक सर्किट. इस तरह हमारे 4 न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं. सो वी हैव कंप्लीटेड 4 न्यूमेरिकल हियर. यहाँ पे कुछ इन न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम होगा, सो यू कैन आस्क. ओके, थैंक यू. Hello everyone. Today we will discuss about the numericals on magnetic circuit. So first numerical question is here. An iron ring of mean circumference of 80 centimeter is uniformly wound with the 500 turns. So there is a iron ring having 80 centimeter circumference and we are wounding 500 turns of wire on it. Okay, so calculate the value of flux density that a current of 1 ampere would produce in the ring. Assume relative permeability of iron to be equal to 1400. So this is all the given part. So now we will solve this problem. So here we know that. So what is given part? We will write it first. Given part is circumference is given. Circumference is equals to 80 centimeter is given. Number of turns is 500. It is given, and relative permeability, that is mu r, is given of iron is 1400. Okay. So we know that the formula of magnetic field strength, formula for magnetic field strength is given by H is equals to Ni upon L. Ni upon L, that is nothing but ampere per meter. Ampere per meter, ये इसका यूनिट है. And we know this formula H is equals to Ni upon L. So we know the N here 500 and I is given by 1 ampere. So I is of 1 ampere. Yes, it is also given current of 1 ampere is given here, right? Current of 1 ampere. So I have not written here. So write I is equals to 1 ampere. This is also the given part. Okay. So L, this circumference is nothing but the length of the, why, how come circumference is become length? As iron ring is have the circumference, means what, this is the nothing but the length of the iron ring. Okay, so L is 80 centimeter and we have to convert this centimeter into meter, as H unit have the meter. So converting 80 centimeter to meter, we have to multiply this 80 by 10 raised to 2. Yes, 80 into 10 raised to 2. Okay, so what is next? Now we can put all the values. N is 500, I is 1 ampere, L is what, 80 into 10 raised to minus 2. Okay, while solving this you can get the answer as 625 A per M. Yes, ampere per meter. This is the value of magnetic field strength H. Okay, so from this value you can calculate B. B is equals to mu 0 mu r H. Yes, we know the formula. B is equals to mu 0 mu r H. So this mu 0 is the constant, that is 4 pi into 10 raised to minus 7, and mu r, what is given for iron, you have to take mu r as 1400. Okay, so what is H? 625. When you multiply all these values with each other, you can get the answer as 1.1. And magnetic flux density B is have unit as
Tesla. So this is the very easy numerical. Here iron ring of mean circumference is given and 500 number of turns are there. Mu r is 1400 and current is 1 ampere. With knowledge of these values, we can calculate the H with the formula H is equals to Ni upon L, and we can calculate the B. B is equals to mu 0 mu r H. So we have got here H and B value. Okay, so this is our first numerical. So here our second numerical. Second numerical question is a flux density of 1.2 T is required in 3 mm air gap of an electromagnet wound with 500 tons. तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसपे हम लोगों ने 500 टर्न्स wound किए हैं and which has a flux density of 1.2 T and it has air gap of 3 mm. Okay, and this is the wire we have wound with 500 tons and an iron path of 125 centimeter is there. Iron path 125 centimeter का है, air gap 3 mm का है. Calculate the current required assuming a relative permeability 1000. तो यहाँ पे म्यू आर हमें क्या assume करना है 1000 for the iron and neglecting the leakage and fringing. हमें यहाँ पे लीकेज एंड फ्रिंजिंग ये दोनों को निग्लेक्ट करना है. So for solution we can write here B is given. Yes, first we will write all the given parts. So what is B is given 1.2 T. Yes, air gap area, that is AG. AG is given of 3 mm. Yes, sorry, it is LG. LG is given 3 mm and iron path, that is L of iron path Li is given, that is 125 centimeter. Okay, so first we have to convert these both the things into meters. So 3 mm we have to convert into meter. 3 into 10 raised to minus 3 meter. For 125 centimeter, to convert this centimeter into meter, we have to multiply this 125 into 10 raised to minus 2. Okay, so after conversion, so we can write n number of turns, that is 500 turns है यहाँ पे, right? And what more is given? Mu r is 1000. Mu r 1000 रहेगा, ये हमें इतना डिटेल्स दिया गया है. From these all details we can draw a diagram having a iron, yes, having a iron core with the air gap So here is coil wound on this iron core having a current I, and this number of turns assumed to be 500 and this length is nothing but 3 mm, right? So we can draw this figure from this all detail. So for air gap H is equals to B divided by mu 0 mu r. So we know the formula B is equals to mu 0 mu r H. From that formula only we have calculated this formula H is equals to B divided by mu 0 into mu r. So what is B given? 1.2, right? What is mu 0? Mu 0 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, that is 4 pi into 10 raised to minus 7. Mu r is also given here. Mu r for air, this is for what? Mu r, this is for iron path. Yes, mu r for iron material is given
and for air gap mu r is 1. Yes, for mu r of air is 1. Okay, so we can put mu r की जगह हम लोग 1 put up कर सकते हैं. So after calculating we get 95.49 into 10 raised to 4 ampere per meter. Yes, this is magnetic field strength. Yes, so we know the air gap length Lg is 3 mm and we have converted into meter, that is 3 into 10 raised to minus 3 meter. So therefore mmf required is given by H into L. H into L. MMF required is given by H into L. So what is H here? So what we have find earlier 95.49. L कितना है? Lg है. एयर गैप का हम लोग निकाल रहे हैं तो Lg लेना है यहाँ पे. Lg क्या है? 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 3. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2864.70 एम्पियर. समझ में आ रहा है सभी को क्या हो रहा है? यहाँ पे एक आयरन कोर है, सर्कुलर कोर है और इस सर्कुलर कोर में 3 mm का एयर गैप है. 3 mm का एयर गैप है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 500 नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल हम लोगों ने वाउंड कर दी है. यस, सो फ्रॉम दिस ऑल डेटा वी कैन कैलकुलेट एयर गैप फ्लक्स, एयर गैप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सो व्हाट इज दैट? वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग H से निकालेंगे. H इज इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू जीरो. म्यू आर होता है. म्यू जीरो की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7 एंड म्यू आर फॉर एयर गैप इज 1. ओके, फॉर एयर गैप we can take mu r is equals to 1 and while putting all these values we can calculate H is equals to, जब हम ये calculate करेंगे so we got H is equals to 95.49 into 10 raised to 4 A per m. Okay, ampere per meter. So we know the Lg is given 3 mm, that is nothing but जब mm को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 हो रहा है. एंड mmf रिक्वायर्ड इज गिवन बाय h इंटू Lg. h भी पता है, Lg भी पता है, सो वी कैन कैलकुलेट द mmf. mmf आ गया 2864.70 एम्पियर. यस, सो व्हाट इज नेक्स्ट? जैसा हम लोगों ने फॉर एयर गैप निकाला है सो वी हैव टू फाइंड लाइक द सेम फॉर आयरन पाथ. मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट इन सीरीज विद द एयर गैप, यस, मैग्नेटिक सर्किट विद द एयर गैप वाला जो कैलकुलेशन देखा था वहाँ पे हम लोगों ने एयर गैप का अलग से H कैलकुलेट किया है, mmf कैलकुलेट किया है एंड अगेन वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द आयरन पाथ. तो ये हो गया एयर गैप के लिए. सो आफ्टर फॉर iron path, for iron path we have to calculate the separate H. Separate H is there for iron path, B divided by mu 0 into mu R. This B is same 1.2, mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7 and mu R for iron is given, that is 1000. Mu R for iron is given, that is 1000. यस, वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप कर दी. जब आप ये वैल्यूज कैल्सी में कैलकुलेट करोगे सो यू विल गॉट दी 295 954.93 ampere per meter. So this is the H for iron path. Yes, this is the H for iron path. So we know that L जो आयन पाथ की जो लेंथ है 1.25 मीटर है. गिवन में जो दिया था उसे हम लोगों ने कन्वर्ट किया है. ठीक है, सेंटीमीटर में गिवन में दिया था आयन पाथ का लेंथ, दैट वी हैव कन्वर्टेड इनटू मीटर, दैट इज 1.25 मीटर. और जैसे एयर गैप में किया था वैसे ही हम लोग यहाँ करने वाले हैं. mmf required
वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, H इंटू एल आई, H इंटू एल आई. So here 954.93 will be multiplied by 1.25. जब हम ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1193.66 एम्पियर. ये तो हो गया एमएमएफ. इस तरह से हम लोगों ने दो एमएमएफ कैलकुलेट किए हैं. नाउ वी हैव टू ऐड दीज बोथ एमएमएफ, क्योंकि देयर इज एयर गैप विद द आयन पाथ. तो ये जो आयन पाथ का एमएमएफ है, दैट शुड गेट एडेड विद द आयन विद द एमएमएफ ऑफ एयर गैप. इन दोनों एमएमएफ को हमें अभी ऐड करना है टू गेट द टोटल एमएमएफ. total therefore total MMF required is equals to N into I. So here we have to add both this MMF. Yes, फर्स्ट वाला जो MMF है उससे हमें ये वाले MMF को ऐड करना है. 1193.66 will be added with 2864.70. ये दोनों को हमें इन दोनों को ऐड करना है. सो टोटल एमएमएफ कितना आएगा, 4058.36 एम्पियर. यस, इन दोनों को हमें ऐड करना है तो हमारा आंसर आएगा 4058.36 एम्पियर. एंड वी कैन कैलकुलेट करंट फ्रॉम दिस. ये तो टोटल एनआई हो गया, टोटल एमएमएफ हमें मिल गया है. अब इस टोटल एमएमएफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट. तो ये करंट इधर ही रह जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा एन, और ये वैल्यू तो यहीं रह जाएगी 4058.36. So this I will be 4058.36 divided by 500, as n is equals to 500 given है. Yes, n is equals to 500 दिया गया हुआ है. That's why we can put here n is equals to 500 and I is equals to, जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आएगा 8.12 एम्पियर. 8.12 एम्पियर. सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स मैग्नेटिक सर्किट के चैप्टर पे आपको आ सकते हैं. यस, दिस इज द सेकेंड न्यूमेरिकल वी हैव सॉल्व्ड. अ फ्लक्स डेंसिटी is given, number of turns given, Lg लेंथ दिया हुआ था, Li का लेंथ दिया हुआ था. From that length we have find the MMF required for air gap and MMF required for iron path. ये दोनों MMF को जोड़ दिया तो टोटल MMF मिल गया. टोटल MMF से हम लोगों ने करंट फाइंड किया है. So this is nothing but the current required. Okay, टोटल करंट रिक्वायर्ड है ये 8.12 एम्पियर. So here we have completed two numericals